नमस्कार दोस्तों, मैं रामरतन चौहान। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो काफ़ी दिन पहले हुई है, लेकिन जिसकी टीस मेरे दिल में और शायद आप लोगों के भी दिल में अभी तक होगी। और उस घटना के बाद काफ़ी एक्टिविटी मिलिटेंसी की बढ़ गई, जिसके बारे में मैंने सोचा कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस जो दर्शन के लिए लोग जा रहे थे, मिलिटेंटों ने उनके ऊपर हमला किया, पूरी बस को तबाह कर दिया, कई परिवार उजाड़ दिए, आप लोगों को पता होगा। और ये एक न्यूज़ बन के हम और आपके बीच में ये घटना रह गई। इसके बाद भी आपने देखा होगा कि कई मिलिटेंट मारे गए, उनको बताया गया कि इस घटना से उनका संबंध था। इसके बाद भी कई और एक्टिविटी हुई सुरक्षा बलों के ऊपर, उसके ऊपर भी मतलब कि सुरक्षा बलों ने इनकाउंटर कई किए, ये सब चलता रहा। लेकिन मेन बात मैं ये समझ रहा हूं कि मिलिटेंसी का आखिर कारण क्या है। मिलिटेंसी का आखिर कारण क्या है? एक दशक पहले की बात है, लोग कहते थे कि मिलिटेंसी का कारण अशिक्षा है। तो मैंने देखा, आप बुहरान वानी को जानते होंगे, जो एक मास्टर का बेटा लोग कहते थे उसको, वेल एजुकेटेड था वो। आपने कई इंजीनियर को देखा होगा, इंजीनियर कोई कम पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, वो क्यों मिलिटेंट बनता है? तब इन सारी बातों को मुझे देखते हुए ये मैं समझ रहा हूं, जहां तक मेरी समझ है, कि भाई जो हम कार्रवाई कर रहे हैं क्या वो पर्याप्त है या नहीं है। अब कार्रवाई में क्या क्या हुआ है? कार्रवाई में फिलहाल तो अभी जैसे कि सरकार जब से खास करके मोदी गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। ऑल आउट में काफ़ी मिलिटेंट मारे गए, धारा 370 हटी, 35A हटा, इसके बाद काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन क्या इससे मिलिटेंसी का परमानेंट इलाज हुआ? शायद नहीं हुआ। अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो शायद नहीं हुआ, और आगे भी शायद नहीं होगा। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मिलिटेंट को मत मारिए, आप पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसका परमानेंट इलाज ये नहीं है। बंद तो हम नहीं कर सकते, बंद हम नहीं कर सकते। मिलिटेंट अगर है तो उसको मारना जरूरी है, ठीक है। पाकिस्तान अगर हरकत करता है तो उसको जवाब देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी कई कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें कुछ काम हुआ है। अब जैसे कि पाकिस्तान का विश्व में कहीं भी लोन नहीं मिल रहा था उसका हर जगह से हुक्का पानी बंद हो गया था, कटोरा लेके दौड़ रहा था, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि इंडिया में भी शांति थी। जैसे पाकिस्तान को लोन आना शुरू हुआ, मिलिटेंसी शुरू हो गई। तो सबसे पहला तो ये कारण है कि पाकिस्तान को जितना लोन मिलता रहेगा, पाकिस्तान को लोन का, अब कहेंगे लोन कौन देता है? लोन लेने के उसके कई तरीके हैं, उसको भीख मांगने के उसके कई तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले पाकिस्तान ने आज तक कुछ बनाया नहीं है, न कुछ कमाया है, हमेशा वो भीख मांग के ही काम चलाया है अपना। पहले भीख पैसे मांगता था वो कि भैया हम जिहाद कर रहे हैं,
जो भी खाड़ी देश थे, मुस्लिम देश थे, उनके पास वो जाता था कटोरा लेकर के और कहता था कि भाई हम जो है कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मदद करिए। तो वहां से वो पैसा लेके आता था। फिर जो हमारे दुश्मन देश थे उनसे वो दोस्ती करता था। जैसे अमेरिका को, मैं खुल के कह रहा हूं, अमेरिका को, अमेरिका ने उसको टैंक दिए, पूरा मदद करी पहले। अभी की जियोपॉलिटिक्स खैर अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले की बात कर रहा हूं। तो उसको मदद मिलती रहती थी। पिछले कई दिनों से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी देशों से बातचीत करी और मिलिटेंसी के ऊपर एक अच्छा विमर्श किया, जिसकी वजह से उसको लोन मिलने में कठिनाई हुई थी। और जैसे लोन मिलने में कठिनाई हुई वैसे मिलिटेंसी भी धीरे धीरे कम हुई, बहुत कम हुई। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे पाकिस्तान को एयर मेंटेनेंस के वजह से पाकिस्तान से फंड मिलना, आईएमएफ से फंड मिलना, चाइना से फंड मिलना। और चाइना को तो आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमेशा। जबकि पता है चाइना को कि यह आदमी गलत है, अमेरिका को भी पता है यह आदमी गलत है, लेकिन सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट है कि किस तरीके से भाई भारत को कमजोर किया जाए। तो अभी चाइना का मतलब यह है कि चाइना जो है भारत, चाइना और जो गलवान होने के बाद में चाइना और इंडिया का जो डिप्लोमे है, क्या नाम है, बॉर्डर के ऊपर जो फौज लगी है आमने सामने, जिसको कहते हैं कि मिरर डिप्लोमा, जैसे कि उधर एक ड्यू तो इधर एक ड्यू। तो उस वजह से चाइना अब ये सोच रहा है कि क्यों ना हम मतलब कि जम्मू कश्मीर में इतना डिस्टर्ब कर दें कि यहां की फौज उठा के उनको वहां करनी पड़े। ठीक, तो वो तो अपना कर रहा है, उसका एक कारण हो गया। लेकिन जो मैं ये कह रहा हूं कि मिलिटेंस जो बन रहे हैं उसकी आइडियोलॉजी क्या है। बिना देखिए, अभी किसी को कोई गलत काम करवाना हो तो उसका एक मोटो तैयार किया जाता है कि भाई देख, तेरे बाप को फलाना ने मर्डर किया था, तू उसका मर्डर कर दे। तो यह कि उसका कारण तैयार किया जाता है। तो वो कारण क्या है? वो कारण थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा दोस्तों। जब देश का बंटवारा हुआ था तो सत्ता का हस्तांतरण होने से पहले काफी कुछ जिन्ना और नेहरू जी में तकरार हुई। अब जिन्ना अंकल ने सोचा कि भाई हम तो राज्य करने के लिए आ रहे हैं और जो है आप लोग तो गुलाम रहने के लिए हैं। पहले भी आप लोग 800 साल गुलाम रहे थे, तो अभी क्या दिक्कत आपको आ रही है, सत्ता आप हमें दीजिए। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी है, आप कैसे रह सकते हैं। अब उन्होंने सोचा कि भाई डेमोक्रेसी में तो हम तो सत्ता में आ ही नहीं सकते। उस टाइम 15% थे वो लोग, हम तो सत्ता में आ ही नहीं सकते, तो क्या किया जाए, चलो बंटवारा करते हैं। बंटवारा करके फिर वही कि भाई हमको तो जिहाद करना है, गजवाए हिंद करना है। इसकी वजह से मिलिटेंसी शुरू हुई, लड़ाई शुरू हुई, पहले युद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने देखा कि भाई युद्ध से काम नहीं चलेगा, युद्ध में तो हम पीटे गए, तो क्यों ना ऐसा किया जाए प्रॉक्सी युद्ध जिसमें हमारा नाम भी नहीं आवे, जब चाहे हम मना कर दे, जब चाहे हां भर ले, जिसमें हमारा नाम भी नहीं आवे और भारत को मैक्सिमम से मैक्सिमम चोट दी जाए। अब उसके लिए उन्होंने हमारे चाहे देश के अंदर के लोगों को चाहे बाहर के लोगों को सबको अपना हायर किया उन्होंने, और वो अभी तक प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करना है तो पाकिस्तान के ऊपर
वो रिस्ट्रिक्शन लगनी चाहिए। जब ये वो लोन लेने जाता है पाकिस्तान, IMF के पास जाता है, चाहे और किसी के पास जाता है, जबकि भाई हमारे देश में फ्लड आ रहा है, हमको पैसा दो, हमारे देश में भूखमरी है, हमको पैसा दो, हमारे देश में हमारे पास मिलिटेंसी हो रही है, हमको पैसा दो, जो भी कारण है, जिसके लिए जब पैसा वो मांगता है, तो सबसे पहले उसको करना चाहिए कि भाई मिलिटेंसी बंद करो। मिलिटेंसी तुम कैसे बंद करोगे वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मिलिटेंसी जब तक नहीं बंद होगी, जब तक पाकिस्तान में, चाहे पूरे विश्व में शिक्षा का स्तर नहीं बदला जाएगा, तब तक नहीं बंद होगी, तब तक बिल्कुल नहीं बंद हो सकती। जब तक लोगों को यह पढ़ाया जाता रहेगा कि भाई आपको जिहाद करना है, आपको गजवाए हिंद करना है, आप तो सिर्फ इसके लिए ही पैदा हुए हैं, तब तक जो है ये मिलिटेंसी बंद नहीं होगी। ठीक है। अब रहेगी बात कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने बहुत काम किया, मैं सरकार की बुराई नहीं करूंगा कि सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन सरकार को सिर्फ मैं ये कह रहा हूं, ये मेरी वीडियो आप लोगों को जिसको भी पहुंच रही है, कृपया इस वीडियो को हमारे गृहमंत्री जी अमित शाह जी को, मोदी जी को शायद ये पहुंच जाए। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो भी हमारे दोस्त मित्र देश हैं, उनको सिर्फ ये कहा जाए कि आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, करिए, कोई बात नहीं, वो भूखा नंगा है, उसको भेजिए खाना पीना, मैं ये नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जब तक वो अपनी शिक्षा नीति पर समझौता नहीं कर रहा है, शिक्षा नीति का मतलब कि जो कम चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, पहले बच्चा जो है शिक्षा के नाम पे मदरसा में जाता है, मदरसे से ट्रेनिंग कैंप में जाता है। मैं कह रहा हूं कि ट्रेनिंग कैंप ही मदरसा है, मदरसा ही ट्रेनिंग कैंप है, तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन जब तक वो बंद नहीं होगा, तब तक मिलिटेंसी बंद नहीं होगी। चाहे पाकिस्तान को के ऊपर आप कुछ भी कर लीजिए, उसको जैसे पैसा मिलेगा वैसे वो मिलिटेंसी शुरू करेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी मेरे अंदर से कुछ ऐसा मुद्दा निकलेगा उसके बारे में आपसे ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।